हेलो, वेलकम टू ऑल। आज क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अभी क्लास 10th में बिगनिंग चैप्टर है और ये आपको फर्स्ट टाइम आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री इससे हायर क्लासेस में आप जाते जाएंगे तो उससे अदर आप पढ़ते जाएंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड से बना है और ये 3 वर्ड से बना है। फर्स्ट आपका है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3। दूसरा होता है गॉन। गॉन मीन्स साइड्स। एंड तीसरा आपका है मैट्रॉन। मैट्रॉन मीन्स मेजर। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स अब आप समझ सकते हैं कि 3 साइड्स जो हम मेज़र करते हैं उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का आपका डेली लाइफ में क्या यूजेस है और क्यों हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सपोज कोई टॉल बिल्डिंग है, आप उसकी हाइट को कैसे मेज़र करेंगे? हाइट को कैसे मेज़र करेंगे? सपोज एक काइट है, आप यहाँ से उड़ा रहे हैं, उसकी हाइट को कैसे मेज़र करेंगे? ये सब सिर्फ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ हम इसके थ्रू ही इसको मेज़र कर सकते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर होता है, बाकी के 2 एंगल आपके एक्यूट एंगल बोले जाते हैं, जो कि ये 90 डिग्री से कम होते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन ये उठता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी या लॉन्गेस्ट लेंथ, इसी को हम बोलेंगे और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये जो आपका साइड होता है इसको हम हाइट बोलते हैं, बट बेसिकली इस ट्रिग्नोमेट्री में हम परपेंडिकुलर इसको डिनोट करते हैं। बेस को हम, ये नीचे वाली साइड को हम बेस बोलते हैं। ये आपके थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम इस टॉपिक के, इस चैप्टर के पहले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज मतलब किस चीज़ का रेशियो? साइड्स का रेशियो। बेसिकली हम यहाँ पे साइड्स का रेशियो निकालेंगे। सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, हाइट को हम परपेंडिकुलर और लोअर साइड को बेस बोलते हैं। थीटा हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया। थीटा हम एंगल को मानते हैं। एंगल को हम ऐसे भी लिखते हैं, फर्स्ट रेशियो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी। ठीक, ये साइन थीटा ये रेशियो बता रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें क्या है? बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है अगेन आपका? ए सी। तो ये किस चीज़ का रेशियो बता रहा है? कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को बता रहा है। थर्ड है आपका टेन थीटा।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा। परपेंडिकुलर, ये पर का मतलब परपेंडिकुलर, आप समझिएगा। परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे है ए बी और बेस है आपका बी सी। ये 3 रेशियोज हैं, आप याद कर सकते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा। इसको हम ऐसे भी याद करते हैं, पी बी पी अपॉन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। इसका शॉर्ट ट्रिक है, मैं बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। पी को बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको आप समझ सकते हैं, ये आपका है साइन का, ये आपका है कॉस का, ये आपका है टेन का। तो साइन से आप याद करिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये टेन का है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका ट्रिक है, आप इसको रिदम के थ्रू याद करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे के 3 रेशियोज और पढ़ेंगे जो हमारे हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपको बताता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप बता सकते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ए सी, और परपेंडिकुलर आपका ए बी। फिफ्थ है आपका सेक थीटा। सेक थीटा आपका सेम होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी, और बेस है आपका बी सी। लास्ट आपका जो रेशियो बताता है वो कॉट थीटा। कॉट, कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आप बता सकते हैं बी सी, और परपेंडिकुलर आपका ए बी, बी सी अपॉन ए बी। इसका ट्रिक मैंने बताया था अभी कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आपका हो जाता है साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो जाता है कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो जाता है टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसी रेशियो को आप नीचे से पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाता है कॉसेक का, जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे होता है सेक का जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हो जाता है आपका कॉट का जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं और ये याद हो जाएगा। ये था इंट्रोडक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके बताया जाएगा कैसे होता है, और इजी ट्रिक के साथ।